हेलो गाइस, मैं हूं मनीष और स्वागत है आपका हाइकर मनीष के एक और नए व्लॉग में। सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं हूं अभी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पे। हम जा रहे हैं पंचमढ़ी, जिसके लिए हमें पिपरिया तक ट्रेन के जरिए जाना होगा। ट्रेन हमारी पीछे खड़ी है, इंटरसिटी एक्सप्रेस है ये, जिसका टिकट हम लोगों ने ऑनलाइन ही करा लिया था। लगभग 100 रुपये के आसपास का एक टिकट है। स्वागत है आपका पिपरिया रेलवे स्टेशन से। सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी हम लोग पिपरिया में पहुंच चुके हैं। पंचमढ़ी यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर है, जिसके लिए टैक्सी लेना होगा हमें बाहर से। तो चलिए बाहर चलते हैं और टैक्सी लेते हैं। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही काफ़ी सारे लोग हम लोग से कांटेक्ट करने लगते हैं। टैक्सी मिल जाती है बाहर से ही। अगर हम टैक्सी के ज़रिए जाना चाहें, जो शेयरिंग में होती हैं, उनका किराया 100 रुपये ले रहे हैं और बस 80 रुपये में चलती हैं। हम लोग ये पीछे खड़ी जो टैक्सी है, इस पे जाने वाले हैं। अभी सवारी फुल होने का इंतज़ार कर रहा है। लगभग 5-6 लोग बैठे हुए हैं। 10 के आसपास सवारी लेके जाएंगे। वो बता रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटे में वो हमें पंचमढ़ी छोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा मनीष है जो कि बैग रख रहा है। क्यों मनीष, आ जाइए। बैठ गया? आजा आजा। मेरा सीट कहाँ पे है? पीछे एकदम। चलो। फाइनली हम लोग पंचमढ़ी में अभी पहुंच गए हैं। लगभग 10:30 बज रहा है। पिपरिया से पंचमढ़ी का रास्ता जो था एकदम घुमावदार था। कुछ लोगों के लिए सफ़र करना भी आसान नहीं था। बीच में हम लोग को रुकना पड़ा। पहाड़, जंगल सब कुछ देखने को मिला। हालांकि अभी आगे तो देखने को मिलेगा ही। अब हम लोग खोज रहे हैं कोई सस्ता सा होटल लेते हैं, फिर वहाँ नहा धो के घूमने निकलते हैं। तो हम लोगों ने रूम ले लिया है। होटल सूर्यम नाम है इसका। 700 में हम लोग को ये रूम मिला था। जैसे ही हम बस स्टॉप पे उतरते हैं, वहाँ पे आके जिप्सी वाले और होटल वाले कॉन्टेक्ट करने लगते हैं हम लोगों से। उन्हीं में से एक भैया ने हम लोग को ये होटल दिलवाया है और 2400 रुपये में वो खुद की जिप्सी लेके भी हम लोग को घुमाने वाले हैं। वो 2 दिन घुमाएंगे हमें। नहा धोकर रेडी होकर हम लोग होटल रूम से बाहर आ चुके हैं। अब जाना है किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने, फिर उसके बाद हमें घूमने निकलना है। हम लोग अभी रेस्टोरेंट में आ गए हैं। हम लोगों ने 2 महाराष्ट्रियन थाली मंगाई है। रेस्टोरेंट का नाम शिवम रेस्टोरेंट है। ये काफ़ी सारे बोर्ड लगे थे यहाँ आसपास इसके, जिसे देखकर हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। हम लोगों ने जिप्सी शेयरिंग वाली ली थी। भैया जो जिप्सी वाले थे उनको कोई और मिला नहीं, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। हालांकि उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। फिर हम लोग स्कूटी रेंट पे ले रहे हैं। स्कूटी 400 में मिल रही है। पेट्रोल उसका अलग से हम लोग को डलवाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग चौरागढ़ जा रहे हैं। चौरागढ़ जाने के रास्ते में ही बीच में रुके हैं। ये देखो आप, वो जो चोटी दिख रही है वहीं हमें जाना है। चलिए मिलते हैं चौरागढ़ पहुंचकर। अब हमें यहाँ से पैदल चलना होगा। ये पीछे हमने स्कूटी खड़ी कर दी है, जिसका 15 रुपये उन्होंने पार्किंग चार्ज लिया है। उधर एक रास्ता जा रहा था जो महादेव मंदिर जा रहा था, और ये अभी हम जिस रास्ते में जा रहे हैं ये गुप्त महादेव मंदिर की ओर जा रहा है। यही गुप्त महादेव मंदिर के पास से ही चौरागढ़ के लिए रास्ता है। अब उस रास्ते में जाते हैं जो 3.5 किलोमीटर लगभग है दूर पे। 3.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। भैया ने हमें एक चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि चौरागढ़ वाले रास्ते में ही एक रास्ता भूरा भगत कोई स्थान है, वहाँ के लिए निकलेगा। वहाँ गलती से भी मत जाना। पता नहीं उन्होंने कुछ वजह तामिया चले जाओगे या फिर क्या चले जाओगे बताया था, मुझे समझ नहीं आया। अब चलिए चलते हैं चौरागढ़ की ओर। यहाँ पे जिप्सी वगैरह की पार्किंग बनी हुई है। बगल में चाय और मैगी भी बेच रहे हैं भैया। बीच रास्ते में हमें एक नदी जैसा मिला है। अब हम लोग जूता पहन के आए हैं। पार करने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। अब देखते हैं कैसे पार करते हैं। शायद उतारना पड़ेगा जूता। नहीं उतारना पड़ा, पार हो गए हम लोग। अब इस रास्ते को चढ़ के हम लोग को चौरागढ़ की ओर जाना है। अभी आधा भी सफ़र नहीं हुआ है और हम लोग पूरी तरह थक चुके हैं। थक गया। 5 मिनट बैठने के बाद अब फिर चलते हैं मंदिर की ओर। पीछे बहुत सारे लोग भी हैं जो महादेव के भक्त हैं, आ रहे हैं।
यहाँ पे तो सीढ़ी बनी हुई है। यहाँ से चौड़ागढ़ मंदिर के लिए सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। अब हमें ऊपर की ओर सीढ़ियों के सहारे जाना होगा। थक गए हैं, बीच रास्ते में रुके हुए हैं। इधर अमन रहा, थका नहीं है क्या? इतना पोज दे रहा है एकदम। नहीं, बिल्कुल नहीं थका हूँ भाई। इधर हम लोग को चलना है आगे। सांस चल रही है, बीच रास्ते में रुके हैं, अभी तक नहीं पहुंच पाया। यहाँ जाना है। इधर सब लोग, बहुत सारे लोग आराम कर रहा है। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तुम्हारा ब्लॉग बन गया। अरे भाई क्या बताएं, बीच रास्ते में ही क्या खूबसूरत नज़ारा मिल रहा है। उधर लाल लाल चट्टानें चमक रही हैं और इधर रास्ता है जिधर से हम लोग को जाना है। लगभग हम लोग चौड़ागढ़ महादेव मंदिर के पास पहुंच गए हैं। कोहरा कोहरा दिख रहा है चारों तरफ। मैं पीछे हो गया हूँ, थोड़ा बीच रास्ते में ही हूँ। अमन काफ़ी आगे चला गया है। मैं एक टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर रहा था, उस वजह से थोड़ा सा मैं पीछे हो गया हूँ। अब जल्दी से दौड़ता हूँ, पहुँचता हूँ। ये सक्रीनुमा रास्ता है जो चट्टानों के किनारे किनारे बना हुआ है, इसी के सहारे हम लोग जा रहे हैं। बादल पूरे कोहरे कोहरे हुए हैं, इधर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखोगे तो ये देखिए, पूरा एकदम कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा है यहाँ। अब लगभग हम लोग नज़दीक ही पहुँच गए हैं, बस थोड़ी दूर और। यहाँ चारों तरफ बंदर ही बंदर दिख रहा है। ये देखो आप बंदर। इस बार तो बहुत सारे डर भी है कि कहीं कैमरा ना छीन ले। आखिरकार 4 किलोमीटर बाद ये पानी हम लोग को मिला। अभी बहुत जोर की प्यास लगी थी, पानी बॉटल हम लोगों ने लिए थे। एक नींबू पानी की दुकान भी है सामने। बोले बोले बोल और चल, बोले ना बोल। अरे बोले, अरे तू बोलना है, बोले बोलना है। बाबांना का बिचारे बाप रे म्हणते. अरे बाप नाही म्हणायचा, भोले म्हणत हम पाणी प्यायचा. पाणी पाहिजे नाही, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, चलो चलिए चलिए। चौड़ागढ़ महादेव मंदिर के पास पहुंच गए हैं। ये लगभग अंतिम सीढ़ियाँ हैं, ऊपर मंदिर दिख रही है और यहाँ से क्या व्यू आ रहा है। अरे उई कहाँ लगी हुई? उई नहीं लग गया, लग गया। चलो दर्शन हो गया क्या? नहीं नहीं करने का है, बस हो गया सामने ही है। चलिए, वो तब मेरे पीछे आप चौड़ागढ़ महादेव मंदिर का बोर्ड देख रहे होंगे। मंदिर बस 100 कदम की दूरी पे है। हम लोग मंदिर के पास लगभग पहुंच ही गए हैं। अब चलिए आपको भगवान महादेव के दर्शन कराते हैं। चौड़ागढ़ महादेव मंदिर के पास ही एक चाय की दुकान और एक प्रसाद की दुकान है, ये मेरे पीछे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव। हर महादेव। अब बस कुछ कदम और, फाइनली
दोस्तों फाइनली हम भगवान महादेव की कृपा से 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद उनके दरबार में पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप चौरागढ़ महादेव मंदिर देख पा रहे होंगे। मान्यता है कि शिवाजी महाराज ने यहाँ मान्यता पूरी होने पर सबसे पहली बार त्रिशूल गाड़ा था। तब से लेकर आज तक लोग पैदल चलकर त्रिशूल लेकर आते हैं, अपनी मान्यताओं को पूरा होने पर उन्हें भगवान महादेव को अर्पित करते हैं। यहाँ पे त्रिशूल ही त्रिशूल हैं, आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ त्रिशूल ही त्रिशूल। अभी मैं मंदिर के अंदर नहीं गया हूँ, बाहर से ही जहाँ त्रिशूल लगा है वो दिखा रहा हूँ। भगवान महादेव की कृपा कहें या फिर कुछ और, जो थकान हमें रास्ते में आते हुई थी पूरी थकान लगभग गायब हो चुकी है। केवल खुशी और खुशी का ही वातावरण यहाँ पे महसूस हो रहा है। तो ये मंदिर के प्रांगण का नज़ारा देखो आप, पूरी तरह कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है चारों तरफ। ये चौरागढ़ मंदिर के पास का नज़ारा है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। हल्की हल्की बरसात हो रही है। हम लोगों ने भगवान महादेव के दर्शन कर लिया है, अब बारी है वापस जाने की। तो मैं ये ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नए ब्लॉग में।